सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने जालंधर में हमारी पार्टी के सुशील रिंकू को भारी 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 बहुमत देके आप लोगों ने जिताया था। जो प्यार आपने आज से 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव में दिया था, वो प्यार कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप लोग हमारे काम से खुश हैं, जो हम कर रहे हैं आप लोग आपको उस पर भरोसा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा यहाँ आने का 2 मकसद हैं। एक, इसी हॉल में विधानसभा चुनाव के पहले हम आए थे, हमने आपके साथ इंडस्ट्री के साथ टाउन हॉल किया था, कई सारे वादे किए थे, कुछ वादे बाकी हैं, कई वादे पूरे हुए हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी जो प्रेजेंटेशन दिया, ढेर सारे अनाउंसमेंट्स आज हुए हैं और ये अनाउंसमेंट्स कोई फौरी तौर पे नहीं है। अनाउंसमेंट्स एक एक अनाउंसमेंट बहुत सोच समझ के डिटेल में जाके पूरी स्टडी करने के बाद, जैसा बताया गया कि 1-1.5 महीना पहले एक व्हाट्सएप नंबर, सीएम की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर और एक फ़ोन नंबर, ईमेल जारी किए गए थे और जनता से सुझाव मांगे गए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव मांगे गए थे। लगभग 1,500 से ज़्यादा सुझाव आए। उन सारे सुझावों को ऑफिसर्स ने और मुख्यमंत्री साहब ने पर्सनली पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उनको निचोड़ के ये आज जितने अनाउंसमेंट्स किए गए हैं वो हैं। अभी उनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, तो बाकी जो काम हैं वो भी पूरे होंगे। तो एक तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो कुछ हम लोगों ने चुनाव के पहले वादे किए थे, उनमें कई वादे पूरे हुए हैं और कई वादे पूरे हो रहे हैं। कई गारंटी पूरी हुई और कई गारंटियों पे काम चल रहा है। और दूसरा मकसद ये था, जिस तरह से आपके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, अभी जैसे कपूर साहब ने कहा कि उनकी 40 साल की बिजनेस लाइफ में उन्होंने आज तक कभी किसी सरकार को इस तरह से इतना डिटेल के अंदर, चुनाव के टाइम तो सारे आते हैं, अभी चुनाव का टाइम नहीं है, हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए। अभी अभी जालंधर का चुनाव पूरा हुआ है, चुनाव जीतने के बाद आपके साथ बैठ के आपका काम करने के लिए आए हैं हम आपसे आज वोट मांगने के लिए नहीं आए। तो आज हमारा आपके साथ बैठ के इतना लंबा, पिछले 3 घंटे से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने का एक ही मकसद है, आपको ये बताना कि हम आपके साथ हैं। बस ये बताना चाहते हैं हम। आज पंजाब के अंदर 2 स्तर के ऊपर, 2 लेवल के ऊपर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन का प्लान किया जा रहा है। एक, बाहर से बहुत बड़े स्तर के ऊपर पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, होनी शुरू हो गई है। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं। एमओयू साइन नहीं हुए हैं, एमओयू तो झूठे होते हैं। मैंने देखा है यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब झूठे होते हैं। 50,000 करोड़ रुपए की बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा स्टील अपना 2nd लार्जेस्ट प्लांट पंजाब के अंदर लगाने जा रहा है। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं, 3,500 प्रोजेक्ट्स, जिसमें 2,86,000 हमारे पंजाब के युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्तर के ऊपर हवा उल्टी बहने लगी है। जैसे अभी भगवंत मान साहब आपको बता रहे थे, एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर कोई भी सफल होने से डरता था, सक्सेसफुल होने से डरता था। कई सारी कहानियां सुनी हैं, मुझे नहीं पता वो कहानियां सही हैं कि गलत है, कि एक ब्रेड वाला था, उस ब्रेड वाले पे किसी की नज़र पड़ गई और फिर उस गेट पे अपना आदमी बिठा दिया और हर ब्रेड के पैकेट के, सुना है ना, ये एक कहानी चलती है। एक कहानी चलती है कि एक किसी का होटल था, उसने कहा होटल मेरे को दे दे, उसने नहीं दिया तो उसके सामने एक फ्लाईओवर बना दिया। वो सामने ये
कई सारी कहानियां सुनते हैं। तो एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी व्यापारी सफल होने से डरता था, सक्सेसफुल होने से डरता था। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। आज हम सुबह अमृतसर गए थे। अमृतसर में एक स्टील इंडस्ट्री वाले ने बताया कि पहले वहां पे 822 यूनिट्स होती थी स्टील और फाउंड्री की, 822, आज 126 रह गई है। तो हम तरक्की कर रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? हम तो पीछे जा रहे हैं। पहले 822 थी, अब तो 1500 होनी चाहिए थी, 2000 होनी चाहिए थी, 3000 होनी चाहिए थी। हम पीछे जा रहे हैं, 125 इंडस्ट्री रह गई है। इसको बदलना है। तो एक तरफ बाहर से इंडस्ट्री आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आप सब लोग बैठे हैं, पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, पंजाब के अंदर आज जो मौजूदा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को और ज्यादा 10 गुना बढ़ाना है। हम जानते हैं कि आपके पास आज भी इन्वेस्टमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि या किसी ने बोला कि हम बहुत बड़े स्तर पे एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप 500-600 एकड़ जमीन लेके हमें एक्सपेंशन करने का मौका दीजिए। किसी ने कहा कि एक बहुत बड़ा R&D सेंटर बनाइए, किसी ने कहा कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाइए। बहुत शानदार सजेशन है। जो विजन आप लोगों का है, उस विजन के साथ गवर्नमेंट आपके साथ काम कर। मैं सोच रहा था अगर ये सारे काम हो जाएं तो हो सकता है कि पंजाब चाइना को भी पीछे छोड़ दे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और ये हो सकता है। और हमें सपना वही देखना है, और वो आप लोग कर सकते हो। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली पंजाबीज आर बोर्न एंटरप्रेन्योर्स, पंजाबीज आर बोर्न बिजनेसमैन। उनके खून के अंदर बिजनेस होता है। इट इज़ जस्ट कि अपने ही देश के अंदर हमें निचोड़ के रखा हुआ है, सिस्टम ने निचोड़ के रखा हुआ है, सरकारों ने। हम उसे ख़त्म कर, हम इन जंजीरों को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हम इन जंजीरों से आपको खुला करने के लिए आए। टाइम लगेगा। आज आपके साथ 3 घंटे 2 मुख्यमंत्री बैठ के इतनी देर से बात कर रहे हैं। मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, आपके चीफ सेक्रेटरी ने पिछले 2 महीने से एक एक सुझाव के ऊपर काम किया है। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और पंजाब का विजन एक बहुत बड़ा विजन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा पता है कि करना क्या। द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आपको पता है कि कहाँ दिक्कत हो रही है। वो सारी समस्याएं दूर करेंगे। पहले जितनी सरकारें आई, उनका मकसद था आपको निचोड़ के आपसे पैसे इकट्ठे करना। मैं नहीं मानता कि आज आपके किसी भी मंत्री ने, हमारे किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आपसे पैसे मांगे होंगे। किसी से पैसे मांगे? किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी से कमीशन नहीं मांगी। हम 24 घंटे यही सोचते हैं। एक आदमी जब काम करता है, मैं ये सोच रहा था हमने 1.5 साल में इतना काम कर दिया, इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका मकसद एक ही होता था। हर फाइल जो आती थी, इनका मकसद होता था इसमें क्या कमा लूँ, इस फाइल में क्या कमा लूँ, इस फाइल में। हमें कमाना ही नहीं है, हमें पैसे ही नहीं कमाने, हमें रिश्वत ही नहीं लेनी, हमें भ्रष्टाचार ही नहीं करना, भगवंत मान को पैसे नहीं कमाने। तो हम 24 घंटे ये सोचते हैं पंजाब के लिए और क्या कर सकते हैं, पंजाब के लिए और क्या कर सकते हैं, पंजाब के लिए और क्या। 24 घंटे दिमाग के अंदर हमारे ये चलता रहता है। और जब 24 घंटे चलता है तो कई सारी चीज़ें जो अपने आप इतनी तेजी से आज पंजाब की तरक्की हो रही है। और जिस तरह से भगवंत मान साहब पंजाब के कोने कोने में 24 घंटे घूम, अभी बाढ़ आई थी, आपने देखा था भगवंत मान के सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो चल रहे थे। बाढ़ आती है, क्या होता है, एक SOP है, मुख्यमंत्री उस राज्य का हेलीकॉप्टर में बैठता है और एक दौरा करके आता है, उसमें वीडियो बना लेता है, वीडियो करके ट्वीट कर देता है, आज मैंने बाढ़ग्रस्त का एरियाज का दौरा किया। यही करता है मुख्यमंत्री वहाँ का। इसने ये हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे, इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और ये पानी के अंदर घुस गए और अपनी नाव के साथ में बैठ के, और जो गांव में जो बाढ़ आई हुई थी वहाँ से फैमिलीज को निकाल के ये ला रहे थे। देखा था आप लोगों ने इनको, इनके वीडियोस। तो पूरे पंजाब को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। कल रात को मेरे साथ मेरा एक जो PA है, वो रात को होटल से बाहर निकल के खाना खाने निकल गया वहाँ पे अमृतसर में। तो उसने जिससे पूछा, वो ऑस्ट्रेलिया से अभी वापस आया लौट के।
ऑस्ट्रेलिया में पहले काम करता था, कहते जी अब मैंने सोचा कि अब तो अच्छी सरकार आ गई है, मैं वापस जाऊंगा पंजाब में काम करने। लोग पूरे दुनिया के अंदर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हमारा पंजाब बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है। लोग छोड़ छोड़ के वापस आ रहे हैं। और कल हम लोगों ने अमृतसर के अंदर पहला सरकारी शानदार स्कूल बनाया है। आप लोग देख के आना, आपको यकीन नहीं होगा, दिल खुश हो जाएगा। सरकारी स्कूल के अंदर पहले बिल्कुल शिक्षा नहीं होती थी, सारे कंडम होते थे, सारे क्लासरूम टूटे पड़े होते थे, छतें टूटी पड़ी होती थी, दीवारें टूटी पड़ी होती थी, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था। एक आम आदमी गरीबी की वजह से बड़ी मुसीबत में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था। कल जो सरकारी स्कूल का हम उद्घाटन करके आए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं, आप सारे बहुत अमीर लोग हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके बच्चे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा शानदार सरकारी स्कूल कल हम अमृतसर के अंदर उद्घाटन करते हैं। और वो पहला स्कूल है। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूल ऐसे शानदार बनाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ, 5 साल के बाद जब आपसे वोट मांगने आऊँगा, इस हॉल के अंदर आधे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा यकीन है। हमें सबको मिलकर पंजाब बनाना, पंजाब को आगे लेके जाना है। आप लोगों के ने इतना विश्वास करके इतना भारी बहुमत दिया। हम 24 घंटे लगे हुए हैं, हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। और पहले की सरकारें व्यापारियों को पूरा नोचती थी, पुरानी सरकारें, उनका जिसका नेता नोचते थे, अफसर नोचते थे, इससे इनसे कमा लो, और उनको लगता था सारे व्यापारी चोर हैं। हम आपको चोर नहीं मानते, हम आपको अपना भाई मानते हैं, पार्टनर मानते हैं पंजाब की तरक्की के अंदर, और आपके साथ मिलके एक रंगला पंजाब बनाएंगे। आपका सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ सब थक चुके हैं, मैं और भाषण नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच।